जहाँ तक मेरा मत है, मैंने सार्वजनिक तौर पे भी इसको कहा था कि गवर्नर गलत कर रही हैं कि आरक्षण के बिल को जिसको सर्वसम्मति से विधानसभा ने पारित किया उसको लेके बैठ गई हैं। ये सही है कि संविधान में कोई प्रावधान नहीं है कि कितने दिन के अंदर गवर्नर हाँ या ना करेंगे, लेकिन अनिश्चितकालीन ऐसे संवेदनशील मुद्दे पे उनको अपनी सहमति या असहमति व्यक्त करने में देरी नहीं करनी चाहिए। अगर इस बिल से वो असहमत हैं तो उसको वापस भेज दें विधानसभा, अगर सहमत हैं तो अपने हस्ताक्षर कर दें। लेकिन उन्होंने जो रास्ता अख्तियार किया वो फाइल पे बैठने का, कि वहाँ से बिल पास होके आया और उन्होंने ना सहमति दी ना असहमति दी। भर्तियाँ पूरे राज्य में रुक गई हैं और लोगों को जो सेवा मिलनी चाहिए, चाहे वो पुलिस विभाग की हो, चाहे शिक्षा विभाग की हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग की हो, भर्तियाँ नहीं होंगी तो सेवा कौन करेगा, पढ़ाई कौन कराएगा, इलाज कौन करेगा। तो ये बड़ी गलती मैं मानता हूँ कि इस पे अनिश्चित काल तक स्थगित रखना निर्णय। अब राज्यपाल को लेकर क्या उम्मीद है? उम्मीद ही बात नहीं है, ये तो जिम्मेदारी है। कोई भी समझ सकता है कि पूरे प्रदेश में भर्तियां अगर रुकी हुई हैं तो इस पे आप बैठ नहीं सकते। ये तो गैर जिम्मेदाराना हो जाता है अगर इस तरह से आप निर्णय नहीं लेते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि आप हाँ करो कि ना करो, ये उनका विवेक है, लेकिन हाँ या ना तो उनको एक बहुत अल्प समय में कर लेना चाहिए था। घोषणा पत्र कांग्रेस पार्टी ने बनाया था, उसका क्रियान्वयन कांग्रेस की सरकार को करना है। कई बिंदुओं पे क्रियान्वयन हुआ है, कई बिंदुओं पे काम होना बाकी है। युवाओं का बेरोजगारी पेंशन है, ये अभी मिलना बाकी है। जो हमारी सामाजिक सुरक्षा पेंशन नागरिक पाते हैं, उनका पेंशन बढ़ना बाकी है। जो कर्मचारी हैं, बड़ा एक समूह है कर्मचारियों का, कोई दैनिक वेतन भोगी है, कोई मितानिन है, कोई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका है, पहले प्रेरक के रूप में उन्होंने काम किया, कोई रसोइया है, कोई सफाई कर्मी है, अन्य विभागों में भी लोग काम कर रहे हैं। तो दैनिक वेतन भोगी कर्मियों के नियमितीकरण की बात और जो संविदा में है उनके नियमितीकरण की बात हुई थी, उस पे शासन को निर्णय लेना बाकी है। तो हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि आखिरी बजट है चुनाव के पहले, कई बातें जो काफ़ी संवेदनशील हैं जिनको पूरा किया जाना चाहिए, शासन इस पर निर्णय लेगा, मुख्यमंत्री जी इस पर निर्णय लेंगे। 7वें दिन में कहीं भी हो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को नियंत्रित करना ये विभाग का काम है। और कभी ऐसा होता है कि आप पूर्वानुमान नहीं लगा सकते कौन कब क्या करने वाला है, लेकिन कई मौक़ों पे आप टेंशन है, दो ग्रुप में टेंशन है, विभाग को इसकी जानकारी होती है या होनी चाहिए। ऐसी स्थिति में एहतियात बरतते हुए शांति व्यवस्था बनी रहे, ये कायम किया जा सकता है। अचानक अगर कोई घटना हो जाए तो कोई भी विभाग है उसको फिर रोक नहीं पाता। तो दोनों के बीच की बात है कहाँ कैसी स्थिति बनी है। अगर कोई पहले रंजिश है तो सतर्क रहना चाहिए पहले से। अचानक कोई नई बात हो जाती है तो वो घटना घटने के बाद फिर स्थिति को नियंत्रण करना पड़ता है। मेरे को चिंता बीजेपी की रहती है कि बीजेपी के साथियों को मेरी चिंता है। मैं बीजेपी की चिंता नहीं करता, वो उनका अपना अलग परिवार है, उसका प्रबंधन उनको करना। मैं तो अपने घर को देखता हूँ और शेष उनके तरफ से अगर कोई भावना व्यक्त होती है तो मैं उसके लिए आभार ही व्यक्त कर सकता हूँ।